Hello my dear students, welcome back to the fourth video lecture of Animal Kingdom. In the previous videos we were discussing about basis of classification and we have completed level of organization, body symmetry, germinal layer, and in today's video I'll be discussing the body plan. Before starting the video lecture, let me revise all the phylums present in Animal Kingdom. So what are those phylums my dear students? Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminths, Aschelminths, Annelida, Arthropoda, Mollusks, Echinoderms, Hemichordates and Chordates. As we go downward, the complexity increases. So chordate is the most complex and the least complex is porifera. So आज की वीडियो में बच्चों हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान. माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी हम क्यों बॉडी प्लान पढ़ रहे हैं जबकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में तो नहीं है. बच्चों ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चंस हैं एंड ये टॉपिक ओवरलैप करता है विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका जो ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन वाला पार्ट है उस टॉपिक के साथ में ये टॉपिक ओवरलैप करता है एंड आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है. ओके एंड मैं क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के डिस्कस करूंगी बाय मेकिंग शॉर्ट्स. मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी जिसमें बच्चों हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. वेरी सून आई विल बी गोइंग टू अपलोड दोज वीडियोज़. ओके सो स्टे ट्यून्ड एंड keep solving the questions, especially previous year questions. Okay, body plan. My dear students, अगर हम ऑर्गेनिज्म को उसके बॉडी प्लान के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. दैट इज लूज सेल एग्रीगेट टाइप, देन ब्लाइंड सैक टाइप एंड ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप. सो क्या है बच्चों ये? लेट मी एक्सप्लेन. सी अभी तुमने देखा कि सबसे लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन से थे बच्चों? पॉरीफेरेंस थे. तो पॉरीफेरेंस के बारे में तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ. इनकी बॉडी सेल्स के फॉर्म में अरेंज होती है. सिर्फ ये सेल मिलके पूरा इनका सारा काम कर रहे हैं. और भी डिटेल हम फाइलम पॉरीफेरा में डिस्कस करेंगे. सो इसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? लूज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. पूरी बॉडी सेल एग्रीगेट के फॉर्म में अरेंज है. सो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? पॉरीफेरा. ओके, नॉट मच टू एक्सप्लेन. नाउ कमिंग टू ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. बच्चों ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है? इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है. ठीक है, सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट. क्या बोला मैंने? सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट. यही ओपनिंग बच्चों माउथ की तरह भी वर्क करती है और एनस की तरह भी वर्क करती है, विच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस. मतलब कोई चीज़ अगर अंदर जा रही है बॉडी के तो वो भी इसी ओपनिंग के थ्रू जाएगी और कोई चीज़ अगर बॉडी के बाहर आ रही है तो वो भी इसी ओपनिंग के थ्रू आएगी. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ओके, ऐसा किन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है बच्चों? ऐसा देखा जाता है ऑब्वियसली आपका पॉरीफेरेंस के बाद में क्या आएगा बच्चों? निडेरियंस. सो ये किसके अंदर देखा जाता है बच्चों? निडेरियंस के अंदर देखा जाता है, टीनोफोर्स के अंदर देखा जाता है और इसके बाद क्या आएगा? टेल मी. प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर देखा जाता है. ओके, सो इन ऑर्गेनिज्म में ऐसा बॉडी प्लान रहता है, सिंगल ओपनिंग रहती है जो कि माउथ और एनस की तरह दोनों की तरह वर्क करती है. नाउ कमिंग टू ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. बच्चों ट्यूब विद इन ट्यूब हमारे अंदर प्रेजेंट है. जैसे कि मान लो ये तुम्हारी बॉडी है. ठीक है, मान लो ये तुम्हारी बॉडी का, मैं ओवरऑल बीच का सेक्शन दोनों तरफ से कट करके हम अपनी बॉडी का बनाते हैं. राइट, अब हमारी बॉडी में एक पहले ट्यूब है. मान लीजिए आपकी बॉडी वॉल है, ये आपकी बॉडी वॉल हो गई. ठीक है, इस बॉडी वॉल के अंदर एक और ट्यूब प्रेजेंट है, आपका एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, आपका एलिमेंट्री कैनाल बच्चों, इसमें 2 ओपनिंग्स रहेगी. एक ओपनिंग माउथ की तरह वर्क करती है बच्चों और दूसरी ओपनिंग किसकी तरह वर्क करती है? एनस की तरह वर्क करती है. सो ये आपकी बॉडी का क्या बनाया मैंने बच्चों? बॉडी वॉल बनाया. सो ये एक ऑलरेडी ट्यूब था और इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब प्रेजेंट है. सो इस बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. और ये हमारे अंदर देखा जाता है या फिर आप बोल सकते हो मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है. सो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 ओपनिंग्स आर प्रेजेंट. एक किसकी तरह वर्क करती है? वन एक्ट एज माउथ, अदर एज एनस. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अगर मैं जनरली इसका एग्जाम्पल लिखती हूँ सो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? इसमें प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद सब आएंगे. मतलब एस्कहेल्मिन्थ्स से लेके आपके कहाँ तक आएंगे बच्चों? कॉर्डेट्स तक सब आ जाएंगे इसमें. ओके, नाउ अब अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान 2 इवोल्यूशनरी लाइंस निकलती है इसमें से बच्चों. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान से 2 इवोल्यूशनरी लाइंस निकलती है. क्या इवोल्यूशनरी लाइंस निकलती है बच्चों? देखो, अगर तुम इवोल्यूशन के बेसिस पे बात करोगे तो हमारे ये जो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं ये 2 टाइप के मिलते हैं. एक कहलाते हैं प्रोटोस्टोम्स
और दूसरे कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स, राइट। प्रोटो मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो? प्रोटो मतलब होता है पहले, राइट, फर्स्ट। क्या बनेगा? स्टोमा मतलब होता है बच्चों माउथ। तो इसको प्रोटोस्टोम का क्या मतलब हुआ? प्रोटोस्टोम का मतलब हुआ बच्चों कि इसमें क्या चीज़ पहले बनेगी? माउथ। दो ओपनिंग्स थी ना, तो माउथ फॉर्म फर्स्ट। इनमें माउथ पहले बनता है। कब कब पहले? जब वो अपने मदर के एम्ब्रॉनिक स्टेज, मदर के अंदर एम्ब्रॉनिक स्टेज में है, तब उनमें माउथ पहले बनेगा, राइट। सो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? एस्केल्मिन से लेके कॉर्डेट्स तक कौन से आएंगे ये? एस्केल्मिन, एनालिडा, देन क्या आएगा बच्चों? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये 4 आपके फाइलम्स हैं जिनमें प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान देखा जाता है। देन कम टू ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरो टर्म किसके लिए आता है बच्चों? बाद के लिए। ड्यूटेरो मीन्स लेटर। स्टोमा मतलब ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया माउथ। इसमें क्या चीज़ बाद में बनती है? इसमें माउथ बाद में बनता है, तो क्या चीज़ पहले बनेगी? दूसरी ओपनिंग क्या थी? एनस। सो एनस फॉर्म फर्स्ट, ओके। कब? एम्ब्रॉनिक स्टेज में, ओके। सो इसमें कौन से फाइलम्स आपके बचे? जो रेस्ट ऑफ द फाइलम्स बचे हैं, जैसे कि एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेटा, राइट। सो बच्चों ये होता है आपका बॉडी प्लान, राइट। सो बॉडी प्लान के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से डिवाइड करते हैं।